हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अभी से। तो मैं एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ ना माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ना सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और उठने के बाद ना मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलने के बाहर है तुलसी का पौधा, उसको प्रणाम करने के बाद बस गर्म पानी पीने के बाद ना पहुंच जाती हूँ बाहर। तो घर के बाहर ही ना उठने के बाद मैं जो है एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई एक्सरसाइज और व्यायाम करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी सेहत का ध्यान देना ना बहुत ज़रूरी है। इससे ना तो मुझे इससे क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने से एक तो डबल एनर्जी मिलती है और काम करने में भी बिल्कुल थकावट नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा बात ना कि बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल ना मैं थोड़े मोटी हो रही हूँ, तो उसके करते जो है ना मुझे अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है देना पड़ रहा है। और बस इसलिए ना थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, रस्सी कूद लेती हूँ। इतनी सी ही जो है ना मैं थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरा काम शुरू होता है वो होता है झाड़ू पोछे का। सुबह सुबह जो है हमें सूरज निकलने से पहले पहले ना हम लेडीज़ को झाड़ू लगा लेना चाहिए, पोछा लगा लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ना अभी झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और तब तक ना अभी श्रीमान जी और ऋषि तो सोए हुए हैं, उनको उठाने का काम ना मैं उसके बाद ही करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरी पूरी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है जब तक वो सोए रहते हैं। तो अंदर बाहर सारे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और वैसे भी ना कल से तो हमारे जो पितृपक्ष है वो शुरू होने वाला है, तो मुझे कल से तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा। और जल्दी उठने के फ़ायदे ये होते ना कि सुबह सुबह ही मेरी जो सारे काम हैं वो निपट जाते हैं और मैं जल्दी से फ्री होकर जो है टाइम से स्कूल भी पहुंच जाती हूँ। तो घर द्वार सारे जो है सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। और मैं झाड़ू ना हमेशा छोटा वाला ही लेती हूँ, ताकि मुझे जो है अच्छे से झुकना पड़े, वो भी मेरी एक एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद पोछा जो है मैं घर में लगा लेती हूँ। पोछा भी हाथ से लगाती हूँ, बैठ के लगाती हूँ। ये भी ना हम लोगों के लिए लेडीज़ की एक एक्सरसाइज ही हुआ करती थी। पर अब जो है हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। खड़े होकर पोछा लगाते हैं, झाड़ू बड़े वाला झाड़ू लेते हैं, तो उसमें झुकना ना पड़े ज़्यादा, है ना। तो मैं पूरा अपना जो है ध्यान रखती हूँ। अभी भी कोशिश करती हूँ कि पुराने जो तौर तरीके हैं ना हमारे, उनको हम अपनाएं और एकदम ना स्वस्थ रहें। तो भाई मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और ज़्यादा नहीं हो तो हफ्ते में 1 या 2 बार ना इस तरह बैठ के पोछा लगाना चाहिए। उससे हमारी जो फर्श है ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। सुबह जल्दी उठने के ये फ़ायदे हो जाते हैं कि मेरा सारा काम जो है ना स्कूल जाने से पहले निपट जाता है और मुझे ना किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती। और आप भी अगर सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आज से जल्दी उठना शुरू कीजिए, और फिर देखिए आप भी कितने जल्दी ना अपने सारे काम फटाफट से निपटा लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में ना मुझे मेरे आटे का जो ये ड्रम था वो खाली हो चुका था, और उसमें मुझे ना आटा भरना था। तो मैं आटा जो है ये छान के जो है ना ड्रम में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े जो कोन होते हैं ना वो काले काले वो आने शुरू हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि इसको छान के डाल लूँ, ताकि जो भी इसमें कीड़े लगे होंगे ना उनको मैं बाहर फेंक दूँ और मेरा आटा जो है लंबे टाइम तक जो है चलता रहे। 1 महीने के बाद ही जो है मैं आटा लाती हूँ, क्योंकि मैं राशन ना हमेशा इकट्ठा लेकर आती हूँ। तो उससे मेरा फ़ायदा होता है कि मेरा राशन लंबा चलता है। और बस इसको डालने के बाद जो है साथ साथ लगे लगे हाथों में आटे के जो बर्तन है ना ड्रम, उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे साथ साथ में काम होता रहता है। और तब तक जो है ना मैंने चाय भी चढ़ा दी है साथ साथ में बनने के लिए। और ये घर से देखिए कद्दू आया है, बिल्कुल ताज़ा कद्दू है। और सीज़न का पहला जो है कद्दू घर पर आया है, तो इसको मैं ना तब तक दे दूँगी श्रीमान जी के पास काटने के लिए। और श्रीमान जी भी देखिए उठ चुके हैं, और उठने के बाद वो भी ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर के अंदर ही कर लेते हैं, और इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है मेरी चाय बन गई, और चाय मैं और श्रीमान जी इकट्ठे बैठकर एक साथ पीते हैं। थोड़ी गपशप भी हो जाती है और चाय भी हमारी हो जाती है। इसके सिवाय फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है बैठने के लिए। और उसके बाद जो है फिर अपने मंदिर के जो पूजा के बर्तन होते हैं ना सारे धो कर जो है मैं लेकर आ गई हूँ। तो जैसे अपनी साफ़ सफाई ज़रूरी है, वैसे ही हमारी पूजा की, हमारे भगवान की साफ़ सफाई, उनको नहलाना धुलाना सारी की सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। तो और इससे ना एक साफ़ सुथरे वातावरण से घर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और हम जहाँ बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ सारा दिन एंजॉय करते हैं। और ये देखिए श्रीमान जी और ऋषि ना सुबह सुबह अपने कामों में लग गए हैं। तो जो शाम की कटिंग की थी ना, तो ये देखिए पाला भी पड़ा है कितना है ना पेड़ों में।
तो हमारे घर में ना सभी मिलजुल कर बहुत सारा काम करते हैं। अगर मैं घर के अंदर का काम देखती हूँ तो श्रीमान जी और ऋषि ना घर के बाहर का काम देखते हैं। और ये देखिए, जब हमने पेड़ काटे थे ना तो उसमें ये गिलोय, जिसको हम गुलजे बोलते हैं, वो बहुत सारी निकल गई थी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने शाम को ही भिगो कर रख दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक श्रीमान जी और ऋषि जो है बाहर से काम करके आते हैं ना, तब तक उनके लिए जो है मैं जूस बनाकर जो है ना रेडी कर लूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे डाल दिए हैं। पानी भी मैंने इनका ना डाल दिया क्योंकि मैंने धोकर ही ये डाले थे। और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी और एक जो है ना बनाना मैंने इसमें ऐड किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए ना सेहत की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी ऋषि तो ग्रोइंग एज में है और इस स्टेज में ना बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है। उनकी पूरी डाइट का, उनकी हर एक चीज़ का ना माँ को ध्यान पूरी तरह से रखना पड़ता है। तो ये तीनों के लिए पूरा जो ड्रिंक है वो बन चुका है। ऋषि के साथ अपनी बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का और श्रीमान जी की सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। भाई सारे दिन काम करना है तो एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ एनर्जेटिक चीज़ें तो हमें लेनी है। और श्रीमान जी मुझे बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना है। और अभी देखिए साथ में ऋषि भी आ गया है, तो हम साथ मिलके ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। और ऋषि ना अभी देखिए बहुत नॉटी है, इसका बचपना नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि कब ये बड़ा होगा। 16.5 साल का हो चुका है पर इसका जो बचपना है ना वो बिल्कुल भी अभी तक नहीं जा रहा है। देखिए कैसे मुझे ना चिढ़ा रहा है अभी भी। तो चलिए कभी ना कभी इसे भी जो है समझ आ जाएगी, इसका बचपना जो है चले जाएगा। बचपन है, बचपन में थोड़ी बहुत शरारत तो बच्चों को करनी ही चाहिए और अच्छी भी लगती है बच्चों की शरारतें कभी कभी, पर रोज़ नहीं। और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में फिर से जुट जाती हूँ। जल्दी जल्दी जो है निपटाने सारे काम हैं। तो जो घर की देसी सब्जी आती है ना, तो मैं उनमें ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती। जो बेसिक मसाले होते हैं ना मेरे, बस मैं वही यूज़ करती हैं। क्योंकि जो देसी चीज़ें होती हैं ना उनमें अपना टेस्ट अपने आप से होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उनके अंदर मसाले डाल देंगे ना तो वो फिर मसालों का ही टेस्ट आएगा, उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता है। और कद्दू की सब्ज़ी तो उसमें ज़्यादा मसालों की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और कद्दू ना बहुत सारी औषधीय गुणों से तो भरपूर होता है। उसके बीज, छिलके, सब चीज़ें ना उसमें बहुत सारे औषधीय गुण जो है ना पाए जाते हैं। तो हम तो बीज भी खाते हैं और छिलका भी खा लेते हैं और कद्दू तो खाते ही हैं। तो ये जो है बिल्कुल नरम वाला कद्दू था और फ्रेश था, तो मैंने ना छिलकों के साथ ही देखिए इसे कटवाया था श्रीमान जी से। और मैं एक्चुअली ना इनको अवॉइड करती हूँ काटने से, क्योंकि मेरे हाथ में इनका जो रस होता है ना, जो इनके अंदर से लिक्विड निकलता है कद्दू के अंदर से, वो जैसे ही हाथ में लगता है ना तो एकदम से एलर्जी हो जाती है। इसलिए मैं इन चीज़ों को काटना अवॉइड करती हूँ। तो ये काट दिया है और ये मेरा तड़का भी रेडी हो चुका है। और मैं कुकर में ना कद्दू को डाल रही हूँ। इनको डाल के और थोड़ा सा हिलाने के बाद बस एक स्टीम जो है मैं लगाने वाली हूँ। और उसके बाद आप कद्दू देखिए ना बहुत टेस्टी बनता है। अगर कभी आपने कद्दू कुकर में नहीं बनाया ना तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कितना जो है ना टेस्टी कद्दू बनता है। तो मैं खट्टा कद्दू खाना बहुत कम पसंद करती हूँ, खट्टी चीज़ों से मुझे परहेज़ है वैसे भी। तो इसलिए सिंपल जैसी जो सब्ज़ी होती है ना वो मैंने यहाँ बनाई है। और ये देखिए ना आज सुबह सुबह ही मेरा जो कबाड़ा है ना वो हो गया मेरा ट्राइपॉड। जो ये बेचारा छुटकू सा मेरे पास था ना वो भी अब टूट गया। एकमात्र मेरा सहारा था वो टूट चुका है। तो चलिए उसके बाद फिर मेरा ये लंच पैक हो चुका है और मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। स्कूल जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता सुबह सुबह, तो भागते हैं स्कूल के लिए। एंड बस ये देखिए सुबह सुबह बच्चे ITI जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सभी ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी में चले होते हैं क्योंकि सभी को अपने अपनी जगहों पर जो है पहुंचना होता है। और वैसे भी स्कूल में अगर टीचर लेट पहुंचे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जो बच्चे होते हैं ना वो भी ये देखते हैं कि हमारा टीचर जो है लेट आ रहा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है ना बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए टाइम से जो है मैं स्कूल भी पहुंच ही जाती हूँ। और ये जाना पहचाना सा मेरा रास्ता है जहाँ से होते हुए मैं जाती हूँ। बीच में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर आता है, तो वहाँ पर भी शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का अपना एक कुर्ता लेकर आई थी। ये जो है इसका प्रिंट है। सिर्फ सिंगल कुर्ता लेकर आई थी क्योंकि मैं काफ़ी मोटी हो चुकी हूँ और सारे कपड़े मेरे टाइट हो चुके हैं। तो अभी बस ये कुर्ता जो है ना मैंने कटिंग करके रख ली है और जब जैसे टाइम लगेगा वैसे मैं इसको सिल लूँगी। और कॉटन फैब्रिक है और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कूल जो है ना कपड़ा है। तो सिलने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा जो है मेरे ऊपर लगेगा, कैसा मेरी स्टिचिंग, कैसे मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, क्या क्या करूँगी वो सारी चीज़ें। और सांझ हो चुकी है, शाम हो चुकी है और
तो ये कुर्ता ना मैंने आज ही काट लिया था, क्योंकि फिर जो कल से ना श्राद्ध बैठने वाले हैं, तो फिर हम श्राद्धों में ना कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते, ना उसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने अपना सूट जो है काट के रख लिया है। बस अब फिर जो है मैं इसको जब दिल करेगा तब मैं ईज़िली जो है ना सिल पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग मेरी हो चुकी है। अब चलते हैं और बाकी का जो है बहुत सारा जो काम है उसको निपटा लेते हैं। और वही कल से श्राद्ध हमारे जो है ना लगने वाले हैं। तो श्राद्ध में हम कोई भी, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी काम नहीं शुरू करते। तो इसलिए ना मैं आज ही जो भी मुझे बीज बीजने हैं ना, तो धनिया और थोड़ा सा जो लहसुन है ना वो मैं बीजने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने क्यारियाँ नहीं, ये जो बाहर मैंने अटैची, जो पुरानी अटैची है ना, उनमें मिट्टी भर के रखी है। उन्हीं में ना मैं ये खाने के लिए जो है धनिया और लहसुन लगाने वाली हूँ। इसके बाद जैसे आज मैंने शुरुआत कर दी ना, तो फिर श्राद्धों में जब दिल करे वह तब मैं क्यारियों में भी इसकी बिजाई कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ की। नहीं तो फिर ना मुझे नवरात्रों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोनों मेरी जो अटैची के पीस थे ना, मतलब एक साइड दूसरी साइड, दोनों में मैंने बस इस तरह से बिजाई कर दी। थोड़ी सी नई मिट्टी जो है ना, मैंने फ्रेश मिट्टी जो अभी हमने प्लॉट से निकाली थी ना, वो मैंने इसमें ऊपर से डाली है। थोड़ी सी इसमें गोबर डाल दिया है। और ये मैं आज ही जो है ना हाइब्रिड का जो धनिया वो लेकर आई थी, और ये घर का लहसुन है, तो मैंने बस इसमें लगा दिया है। और अब बस इसको छोड़ दूँगी। तो खाने के लिए तो मेरा यहीं पे जो है ना आ जाएगा। तो देखते हैं कि जब आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब मेरा इसमें निकल जाएगा। तो और ये थोड़ा सा जो गोबर था ना, गोबर वाली खाद, वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो बस इसी तरह से रहते हैं घर के हमारे छोटे मोटे काम, जो भी समय मिलता है उसमें मैं करती रहती हूँ। और ये मेरा देखिए ना पार्सल आ गया, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न जो है आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तैयारियां जो है हमें करनी पड़े। तो आजकल जो है सेल लगी हुई थी शॉप्सी के ऊपर, तो वहाँ से मैंने ये कुशन कवर जो है ना मंगाए हैं। और इस बार जो है मैंने सेम कलर के ही जो है कुशन कलर जो कवर हैं वो मंगाए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के हैं। तो कुछ इस तरह के कुशन कवर्स जो है मेरे आए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।